क्या आपका भी बिज़नेस में लॉस हुआ है? आपको लग रहा है आपका बिज़नेस काम नहीं कर रहा है, आपने सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, चाहे आपका धंधा छोटा हो, आपका बिज़नेस बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चाय का हो सकता है, चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, चाहे आप कुछ भी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट करने के बाद भी अभी भी फ़िलहाल प्रेज़ेंट में आपका लॉस हो रहा है। आपको लग रहा है कि इसने कुछ सब कुछ एक्शन ली, मनी इन्वेस्ट किया, मगर सब कुछ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर नहीं आ पा रहे मेरे पास, आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो कस्टमर, क्योंकि जब बिकेगा ही नहीं तो बिज़नेस किस तरह से चलेगा। तो कोई भी चीज़ बिकनी ज़रूरी होती है बिज़नेस में। तो इन सब प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपके साथ और सामने लेके आया, वो 101% काम करता है और आप खुद रिलेट कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम में आप फंसे हो, यही दिक्कत आपको दे रहा है, जो आपको कोई दिखा नहीं दे रहा है, ना कोई बता रहा है, ना आप देख पा रहे हो। आंखें होके भी आप नहीं देख पा रहे कि इसका कारण इसका इतना बड़ा हो सकता है, बिजनेस में लॉस आ सकता है। तो चलो, ये आज एक एक पॉइंट आपको देखेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करने में कोई नहीं रुका सकता। तो मेरा नाम है आशीष कुलते, मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ और वेट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते देखते क्या है पॉइंट। हम देखने वाले ग्रैटिट्यूड, उसमें मैं आपको पहले एक स्टोरी बताता हूँ जो रियल स्टोरी है। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मदद के लिए साइंटिफिकली, साइंस के साथ, रिसर्च के साथ, खुद के नॉलेज के साथ, डिग्री के साथ मैं ये लेके आता हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, मैं आपका पहला पॉइंट में एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो रियल है, जो बड़ी नहीं होगी मगर शॉर्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक होटल वाला एक लड़का होता है, उसका नाम होता है संजय। ठीक है, संजय एक बहुत बड़ा होटल यानी कि रेस्टोरेंट होता है उसका, उस रेस्टोरेंट का वो एक मालिक होता है, मगर वो रेस्टोरेंट उसने रेंट से लिया होता है। जो अच्छा मालिक था जिससे उन्होंने वो लिया है रेस्टोरेंट, तो वो अच्छा खासा चलता है। बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, एक मीडियम लेवल का अच्छा सा रेस्टोरेंट उसका था। वो अच्छी सर्विस देता था, सब अच्छे था। उसके एम्प्लॉय भी अच्छे थे, उसके हाथ के नीचे कुछ मैनेजर थे, कुछ वेटर थे, बहुत बड़ा अच्छा सा उनका स्टाफ था। तो बहुत दिनों से अच्छी तरह से चलता था। तो हुआ यूँ कि एक दिन ऐसे हुआ कि अब बहुत सालों से अच्छी कमाई चल रही थी, अच्छे पैसे आ रहे थे, तो वही वही काम करते हुए उनको लगा कि कुछ घूम फिर के आएंगे, क्योंकि उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी होके उनको कुछ बच्चे थे, अच्छा सा सुख सा परिवार था उनका। तो हुआ यूँ कि उनको लगा कि अब सब तो अच्छा चल रहा है, तो घूम फिर के आएंगे, कहीं घूमने जाएंगे शिमला वगैरह उस साइड में। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा अब रेस्टोरेंट कौन संभालेगा, क्योंकि वही ज़्यादा ध्यान देते थे उस चीज़ पे, उन पे, उन कस्टमर पे, सब चीज़ों पे। तो हुआ यूँ कि उनको लगा उनके पास अच्छा सा एक मैनेजर था जो इनको सब अच्छे से जानता था कुछ सालों से, उनके बिज़नेस को। तो उन्होंने उन पे वो जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं जब तक घूम के आता हूँ तब तक आप रेस्टोरेंट को संभालो। ठीक है। तो उसी तरह से बातचीत होने के बाद बोले कुछ ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन पे बात बता सकते हो, कुछ दिक्कत आए तो इस तरह से बात होने के बाद वो अगले दिन वो घूमने चले गए। जो मालिक था संजय, वो उनकी फैमिली घूमने चली गई। तो फिर मैनेजर सब संभाल रहा था। तो हुआ यूँ कि पहले कुछ दिन अच्छे से रेस्टोरेंट चलने लगा था, चल रहा था। वो घूमने गए अच्छे से, बड़ी ट्रिप के लिए गए थे, क्योंकि बहुत महीनों से सालों से वो घूमने नहीं गए थे इस काम के कारण, उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो हुआ यूँ कि बाद में कुछ दिनों के बाद कुछ कस्टमर कम होने लगे। कुछ जो टाइम चला गया उसमें कस्टमर कम होने लगे और उनको पैसे जो इनकम आ रहा था वो कम होने लगा।
फिर वो मैनेजर को इस चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ के कारण हो रहा है। वो थोड़ा सा परेशान हो गया है कि अभी ये क्या रीज़न है, या कोई टेस्ट में बदलाव हुआ है, या अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ कस्टमर से बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हो क्या रहा है, या वेटर का रीज़न है। वो चीज़ देखने लगे वो, मगर वो संभाल नहीं पा रहे कि देख रहे थे कि पहले कस्टमर ज़्यादा थे, हर दिन एक कम होते जा रहा है। फिर वो उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उधर वो घूमने गए जाने के कारण उधर नेटवर्क के इश्यूज आ रहे थे, तो वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जल्दी। तो ऐसे कुछ दिनों तक चला। फिर बाद में ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो पैसे आ रहे थे उसमें से भी लॉस होने लगा, बहुत लॉस हो गया, क्योंकि कस्टमर हर दिन कम होते गए। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया उनके मालिक के साथ, जो संजय के साथ, ऑनर के साथ, उनको बताई इस तरह से चीज़ें हो रही है, तो वो घूम के जल्दी आ गए। आने के बाद देखा तो बहुत चीज़ें थी कि पैसे कम रहे, वेटरिनों का सबका पेमेंट करना, जिस रेस्टोरेंट था उस ऑनर का भी, जिसका वो रेस्टोरेंट था, उनको भी पैसे देने थे संजय को। तो आप पैसे देंगे कहाँ से, क्योंकि वो लॉस में चले गए थे। ये लॉस बहुत बड़ा था क्योंकि उनका टाइम टू टाइम रेंट वो देते थे उनके मालिक को, जिनका वो रेस्टोरेंट था रेंट से लिया, उनको संजय देता था। मगर ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। ये इस कारण होने लगा कि जिस तरह से सर्विस तो देते थे, मगर ये थैंकफुल नहीं होते थे। संजय की बातों में जो थैंकफुल का मिठास थी, सच्चे दिल के साथ करने की, वो मैनेजर के साथ नहीं थी। क्योंकि मैनेजर की सोच थी कि मैं क्यों करूँ इतना, क्योंकि ये खुद मेरा नहीं है। होते बहुत लोग होते हैं जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनसे भी काम को अपना काम नहीं समझते। जब तक तुम अपना काम नहीं समझोगे तो ऐसे एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। जैसे आईटी फैक्टर हो गई, या कोई और फील्ड हो गई, या कोई भी धंधा होगा, जब कोई एम्प्लॉय, कोई नौकर, कोई वेटर होता है, तो ये यही सोच के साथ काम करता है। इस कारण उसके लाइफ में बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट होती नहीं है, इंक्रीमेंट होता नहीं है, उनकी इसमें कोई प्रमोशन या कुछ अच्छा बदलाव नहीं दिखाई देता उनके लाइफ में। तो ये सोच उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आगे स्टोरी में क्या हुआ। तो इसके बाद बहुत लॉस होने के कारण प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ने लगे, और फिर ये इतना डिप्रेस हो गया संजय कि उसको लगा कि अब मैं, उनको तो अब वो पैसे मांगने आ गए। 2-1 महीने चले गए, उनका पेमेंट नहीं दे पा रहा था संजय, जिनका वो रेस्टोरेंट था, क्योंकि इन्होंने तो रेंट से लिया। तो उनको रिक्वेस्ट करके बताया कि मेरा हर टाइम पे तो ऐसा नहीं होता, अगर कुछ दिक्कत आई है, मैं लॉस में हुआ ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अगले महीने पेमेंट, रेंट चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं ये सब बर्तन बाहर फेंक दूंगा, आपकी चीज़ें। तो वो चले गए। तो फिर बाद में ये और प्रॉब्लम में आए, जब उन्होंने घर में कि माताजी को बताया ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ, तो वो बोले कि हो जाएगा, कुछ करते जुगाड़ ऐसा ऐसा। तो उन्होंने पैसे भी ले लिए, कुछ बैंक से कर्ज ले लिया। फिर बैंक से कर्ज लेने के बाद, लोन लेने के बाद, उन्होंने वो वेटर की पेमेंट किए, मैनेजर को डांटा, सब चीज़ें होने लगी, सब नेगेटिव चीज़ें उनके साथ होने लगी, क्योंकि सब लॉस ही हो रहा था, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ें होते होते बाद में उन्होंने बहुत लोन लेने के बाद फिर उनके भी कॉल आने लगे, क्योंकि पैसे के बारे में वो भी बात करने लगे, क्योंकि वो मंथ चला गया, मगर अगले महीने तक फिर से उतना चाहिए वैसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि कस्टमर इधर कम होने के कारण उनका जितना कोशिश वो कर रहे थे उतना नहीं हो रहा था, ऊपर से लोन बढ़ता जा रहा था। और पहले भी उनके पास थोड़ा सा लोन था, जो भी उनके रेस्टोरेंट के लिए कुछ लिया होगा पहले। तो इसके कारण बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे। और बाद में अगला महीना भी ऐसा ही चला गया। फिर बाद में वो, जिनका ये रेस्टोरेंट था उनके घर में, उनकी जगह पे, वो फिर से मांगने आए पैसे। फिर ये रेस्टोरेंट में थे, मगर ये छुप गए और कहा, मैनेजर को कह दिया कि उनको बता दो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। फिर वो बहुत चिल्लाने लगे, गालियाँ देने लगे, मैं फेंक दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मगर वो बाद में चले गए, मैनेजर ने उनको थोड़ा सा बता के समझा के निकाल दिया।
मगर ये संजय बहुत स्ट्रेस में था, बहुत डिप्रेस फील कर रहा था। उसको लग रहा था अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि सब तरीके से पैसे आने बंद हो गए थे। कोई पैसे नहीं देता इस टाइम पे, उनको पैसे भी नहीं दे रहा था कोई। फिर ऐसे करते उन्होंने एक रूम में बैठ गए और कोई नहीं था उस दिन घर में। और उनके सामने उनका लैपटॉप था एक पुराना सा, तो उस पर कुछ यूट्यूब वगैरह चालू था। और उन्होंने क्या किया कि आप सोचा कि अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं मेरे से, तो ये नहीं होने वाला। वो इतने डिप्रेस हो गए थे कि वो अब सुसाइड करने में बने थे। तो वो सुसाइड करने ही वाले थे, तब उनका ध्यान एक ऐसे यूट्यूब के एक वीडियो पे गया जिस पे ग्रैटिट्यूड लिखा था। और ग्रैटिट्यूड का एक वीडियो उन्होंने देख लिया। वो वीडियो के बाद उनका माइंड सेट पूरी तरह से चेंज हो गया लाइफ को देखने का। फिर उन्होंने सुसाइड करना टाल दिया, नहीं करूँगा अब। फिर उन्होंने अच्छे बड़ी सांस लेते हुए अपने ऑनर को फ़ोन किया कि मैं जानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपका रेंट नहीं दे पाया, मगर ऐसा नहीं कि मैंने आपका रेंट अभी तक नहीं दिया, तो प्लीज़ मुझे कुछ 15 दिन या कुछ दिनों की मदद दीजिए, मैं आपका पैसे लौटा दूँगा सच में। तो इन्होंने अच्छी तरह से बात करने के कारण, अच्छे से उनको बोलने के कारण उन्होंने ठीक है बोल दिया। वो टाइम मिल गया। फिर बाद में जो भी कुछ बैंक के कर्ज थे उनको भी कुछ ऐसा ऐसा बता के मुझे थोड़ी सी और मदद दो, ये कर दो, कुछ दिन दो, मैं आपके पैसे जल्दी कर दूंगा। फिर से उन्होंने अपने वेटर और सबको अच्छे से बर्ताव किया। और रेस्टोरेंट में जो भी कुछ था, जो भी कुछ 10, 5, 15 जो कुछ लोग आते होंगे, जो कस्टमर आते थे, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करके, थैंकफुल होकर के, मन लगा के उन जो रेसिपी थी वो जो बनाते थे वो सबको बनाने लगे। और हर एक चीज़ को, हर एक कस्टमर को ग्रैटिट्यूड करने लगे। और एक बाहर जो कोई भिखारी आता जाता था उसको उसमें से छोटा बड़ा उनको खाने देने लगे और थैंकफुल करने लगे, हर चीज़ को थैंकफुल करने लगे। और ऐसा चलते चलते उनका फिर से अच्छे से रेस्टोरेंट चलने लगा, अच्छे से फिर से कस्टमर वो आने लगे और बढ़ने लगे। जो पहले नहीं आते थे वो भी आने लगे, और पहले से भी अच्छा अभी उनका रेस्टोरेंट चलने लगा। फिर पैसे आने के बाद उन्होंने पहले उनका जो मालिक था, ऑनर थे वो रेस्टोरेंट की, जो जिनका उन्होंने लिया था रेंट बाकी था देना, उनको दे दिए। बैंक के भी कुछ महीनों सालों तक थोड़ा थोड़ा कर कर के पैसे उनके लोन उन्होंने दे दिया। और हैप्पी हो गई फैमिली। फिर से पैसा अच्छा चलने लगा, वेटर बढ़ गए, मैनेजर थोड़े से उन्होंने बदल दिए, सब चीज़ें बदलाव ली। और ऐसे करके वो उसके बाद कभी इतने डिप्रेशन में नहीं गया, और बहुत कुछ अच्छा पैसा और सारी चीज़ें उन्होंने बाद में अच्छे से कमाई की। तो कहना ये है कि ये स्टोरी ये बताती है, अगर ये इतने प्रॉब्लम में थे, इतने सिचुएशन में, तो फिर लाइफ चेंज हुई। तो इसका जो कंक्लूजन है ओवरऑल स्टोरी का बताने का, तो यही है कि अगर जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड चालू किया, हर एक कस्टमर को इतने रिस्पेक्ट के साथ और इतने सच्चे दिल से ग्रैटिट्यूड करने लगे, जो भी आ रहे थे, चाहे 2, 4, 5 बाद में, तो आगे से और कस्टमर बढ़ने लगे। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या है, वो चीज़ वो देखने लगे। जब वो डिप्रेस में थे, जब वो सुसाइड करना चाहते थे, उनके दिमाग में सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में चालू थी चीज़ें, इसलिए वो उस स्टेज पे गए थे। मगर वो वीडियो के बाद भी वही सिचुएशन थी, मगर उनका मीनिंग और देखने का नज़रिया बदलने के कारण सब चीज़ें बदल गई। और ऐसी चीज़ें हो गई जो पहले से भी बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल, बहुत बढ़िया लाइफ उनकी हो गई। बहुत पैसा और नाम फेम सब वो चीज़ आ गई जो उनसे पहले थी, जब वो घूमने जाने वाले थे इससे पहले, और उससे से भी ज़्यादा भी हो। तो देखा आपने स्टोरी में कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड काम आता है। तो आगे देखते हैं हम पॉइंट। ये थी एक स्टोरी। देखिए आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिज़नेस में मैंने स्टोरी में वही बताया कि चाहे आपका बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, कितना भी छोटा हो बड़ा हो, अगर आपके पास जो भी चीज़ अभी है, समझ लो आपने कुछ चाय का आपका बिज़नेस है, चाहे कोई पानी पूरी का, अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, चाहे एक ही आ रहा है, आप दुकान दिन भर में खुले हो,
आपको पैसे भरते देने होंगे, रेंट से लिया हो, किस भी सर आप हर एक चीज़ होती है प्रॉब्लम की, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ, मगर वो एक कस्टमर के लिए सच में आप थैंकफुल होते हो? नहीं होते। आप कंप्लेंट करते हो कि इतना सब कुछ किया, इतने दिन जा रहे मगर कस्टमर नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, क्या होगा, मेरा धंधा नहीं चला। तो आपके पास वो पेशेंस भी नहीं है। मगर पेशेंस के साथ ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड करते हो, क्योंकि पेशेंस के भी आगे क्रॉस करके जो चीज़ जल्दी से रिजल्ट देती है वो है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि आप सच्चे दिल से उनके लिए थैंकफुल करिए, मगर आप सच्चे दिल के साथ उनके वो कंप्लेंट करते हो, नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हो। जैसी एनर्जी हम देते हैं वैसी एनर्जी हमारे पास आती है। क्योंकि ये अल्बर्ट अल्बर्ट जी ने कहा है, आइंस्टाइन जी ने कहा है, आइंस्टाइन ने कहा है कि जैसे हर जगह में, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। तो तुम्हारे बातों में जो एनर्जी निगेटिव रही तो आपके साथ अच्छी चीज़ें कैसे होगी? क्योंकि आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो वो देखिए आपके बिजनेस में, चाहे छोटा हो, चाय का हो, चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, कहाँ से भी आप कर रहे हो, कौन से भी इसमें हो, तो जो चीज़ आपके पास फिलहाल है, चाहे 10 लाख नहीं, 10 रुपये नहीं, 1 रुपये, तो उसके लिए सच्चे दिल से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ क्योंकि मेरे पास इतने इतने रुपीज़ है, इतना इतना कस्टमर है, इसलिए मैं सच्चे दिल के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करता हूँ यूनिवर्स से या कुछ गॉड से। तो आपको ये करना है, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। अगला है नौकर का भी आभारी करिए। ये बहुत बार देखते हैं हम, जो हमारे हाथ के नीचे एम्प्लॉय होते हैं, कोई होटल हो तो हम देखते हैं कि वेटर होते हैं, उनके साथ हम अच्छे से बर्ताव नहीं करते, उनको गालियाँ देते हैं। चाहे मैं आईटी जो आईटी फील्ड है उसमें भी देखता हूँ, ये चार नीचे वाले को डांटते हैं, गालियाँ देते हैं। चाहे होटल में जब वेटरों को अच्छे से बर्ताव नहीं करते, अच्छे से बोलते नहीं, चाहे कोई भी धंधा हो, बिजनेस हो आपका, उसमें आपके हाथ में हाथ बटाने वाले जो आदमी हैं, जो आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा काम होता है। उनके साथ आपको लीडरशिप में ये बहुत ज़रूरी है कि उनके अच्छे और बुरे टाइम पे आपको उनके साथ आना है। उसके लिए आपको मदद भी करनी है और इसके लिए खुद को शुक्रिया करना है कि मैं इनके लिए भी कुछ कर पा रहा हूँ। मगर आप इसके ऑपोजिट चीज़ें करते हो, वो कहते हो कि इनको मैं पैसे क्यों बढ़ाऊँ, उनका पेमेंट क्यों दूँ, ये कुछ काम के नहीं, काम ज़्यादा काम करते नहीं। तुम्हारी सोच ये होती है कि सिर्फ काम के लिए रखिए, उनको काम के लिए रखा है ये सोच मत रखिए। ग्रैटिट्यूड की सोच रखिए, ये मेरी फैमिली है, उनको फैमिली के साथ मेंशन करिए, उस तरह से उनके साथ रिस्पॉन्स या रिएक्ट करिए, ये मेरे फैमिली मेम्बर है। क्योंकि आप जब उनको अपनापन दोगे, अपना मानोगे, उनके लिए कुछ करोगे, तब तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। इसलिए तो बोलते हैं ना, देना ही पाना है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। आप सच में उसमें थैंकफुल करिए कि ये मेरे पास काम के लिए ये बच्चा है या कोई आदमी है, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी नौकर है, जो भी वेटर है, इसके लिए सच्चे दिल से थैंकफुल करे कि इसने मेरे लिए बहुत दिनों से काम कर रहा है, करते आ रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत आनंदी और आभारी हूँ क्योंकि ये मेरे लिए कुछ सालों से काम कर रहा है, इसलिए मेरा बिजनेस, मेरा रेस्टोरेंट, मेरा धंधा अच्छा बना है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपका और उनका रिश्ता भी अच्छा होगा, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपके कस्टमर और खुश होंगे क्योंकि आपका इन्वायरमेंट, आपका रेस्टोरेंट, आपका होटल, आपकी चाय की दुकान, चाहे कुछ भी हो, अगर वो पॉजिटिव और अच्छे सोच के साथ थैंकफुल रहेंगे, तुम ग्रैटिट्यूड करने लगोगे और उनको भी सिखाओगे ग्रैटिट्यूड करना, तो आप देखोगे कस्टमर बहुत बढ़ जाएंगे। मैंने कुछ ऐसे होटल देखे जहाँ सच्चे दिल के साथ ग्रैटिट्यूड थैंक यू कहते उनका ऑनर, तो उनमें भरा भरा फुल जगह नहीं रहती बैठने के लिए, इतना रेस्टोरेंट चलता है। क्योंकि उनके पास सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ टेस्ट नहीं, टेस्ट तो सब दे रहे, रिस्पेक्ट सब कर रहे, मगर ग्रैटिट्यूड कोई नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है इमोशंस के साथ करना। देखिए अगला पॉइंट है एक कस्टमर, मैंने कहा कि आपको जैसे वो स्टोरी में भी था, अगर आपके पास सिर्फ एक भी कस्टमर हो तो नाराज़ नहीं होना है। बहुत बार हमारा दिमाग नेगेटिव सोच पे जाता है, तो हम वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। मगर
ऐसा नहीं है कि आप उस पर ही टिके रहेंगे। आप आपकी सोच बदल सकते हैं, सही मीनिंग लगा सकते हैं, सही सोच के साथ जा सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा कि मेरी 10 चीज़ें नहीं बिकी मगर एक चीज़ बिकी है, 10 चीज़ें मैंने बनाई मगर एक चीज़ इस कस्टमर ने लिए, तो उसके लिए थैंकफुल हो रहे। अगर वो भी चीज़ नहीं बिकती है तो ये थैंकफुल करिए कि मैं किसी एनिमल को या किसी गरीब को खाने के लिए दे पाया, कि किसी ने ली आपने बनाई एक रेसिपी, या रेस्टोरेंट है आपका कुछ है, वो अगर नहीं बिका या नहीं लिया तो वो किसी गरीब को दीजिए। आप बोलेंगे ये यार इसमें तो मेरा लॉस है, मगर आप जब दोगे नहीं तो आएगा किस? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देने के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है कि मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं किसी को मदद कर पाया। इसमें भी ग्रेटिट्यूड है, इसमें भी वो चीज़ आएगी जो आप चाहते हो। मगर इसके लिए आपको पहले आपका ध्यान अच्छा जगह पे लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। जिस पे हमारा ध्यान होता है यानी फोकस होता है, वैसे हमारे थॉट होते हैं, वैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे हमारे बिलीफ बनते हैं, वैसे हमारे एक्शन होते हैं, फिर हमारे रिजल्ट भी वैसा है। तो सबसे ज़रूरी क्या है? ध्यान, फोकस। मगर उससे भी ज़रूरी है कि ध्यान गलत चीज़ पे ना लगे, क्योंकि गलत चीज़ों पे अगर आपका ध्यान और एनर्जी आएगी तो वही चीज़ें आपके जीवन में आएगी। जैसे मैंने स्टोरी में बताया कि संजय और उनका ध्यान उस चीज़ों पे गया था, बाद में घूमने के आने के बाद तो जो चीज़ें उनके पास नहीं तो सब चीज़ें बुरी होने लगी, वो और प्रॉब्लम में चले गए। मगर बाद में जब उन्होंने वो स्टोरी में लास्ट में हमने देखा ग्रेटिट्यूड की वीडियो के बाद, जब ध्यान उनके अच्छी चीज़ों पे गया तो सब चीज़ें बदलने लगी। वैसे आपको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है तो चीज़ें बदलने लगेगी और वो कस्टमर भी आने लगेंगे। चाहे वो कस्टमर एक हो तो ग्रेटिट्यूड करिए और आएंगे। मनी के बारे में, इतना मनी लॉस हुआ, मनी अच्छा नहीं रहता, मनी के बारे में गलत सोच होती है तुम्हारे दिमाग में। इधर बहुत मेहनत, बहुत सब कुछ करते हैं, आप सर्विस अच्छी देते हो, सब कुछ चीज़ें करते हो, रेटिंग अच्छी रहती है, सब ऑनलाइन का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हो, सब कुछ अच्छे करते हो। मगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप मनी के जो भी पैसा है उसके बारे में गलत बोलते हो, गलत सोच रखते हो, लोगों के बोलते कि ये गलत तरीके से कमाता है, या कुछ भी मनी के बारे में आप अगर ब्लॉकेज आप बना रहे हो तो ये ब्लॉकेज आपको पहले बंद करनी पड़ेगी। और उसकी जगह पे ये बोलना पड़ेगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि उनके साथ मेरा कनेक्शन है। मगर तुम इसके अलावा क्या बोलते हैं, ये वो क्या है, वो ब्लैक मनी कमाता है या बुरे से कमाता है, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा ऐसा है, मैं मेहनत से कमाता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो आपके मनी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वैसी एनर्जी आपकी मनी के पास जाने वाली है। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ें बंद करके आपको मनी को पर ध्यान दे के थैंकफुल होना है। चाहे आपकी 10 रुपये कमाई हुआ, 10,000 हुआ, 10 लाख हो या 10 कोटी हो, उस पर ध्यान दो तो और चीज़ें और पैसे आपके पास आते रहेंगे। इसलिए जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आप देखते होंगे, जो गोल्डन के शॉप होते, वो पहले शॉप ओपन करते, पहले उनके तिजोरी का दर्शन लेते। ये ग्रैटिट्यूड ही है, सिर्फ वो बोलते नहीं तिजोरी हो उसके बारे में। अगला देखते हैं, देना ही पाना है, ग्रैटिट्यूड करना इतना ज़रूरी, इतना कर पाना। तो देखिए, देना ही पाना है, मैंने पहले भी कहा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम सिर्फ इतने सेल्फिश हो जाते हैं, जो भी सेल्फिश हुआ है वो बिज़नेस में अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए, अब ये मोबाइल के बारे में देखिए, मोबाइल के रिचार्ज के बारे में देखिए, आपके पहना हुए शर्ट के बारे में देखिए, जब भी उस कंपनी ने वो चीज़ें बनाई हुई, आज ये सिम कार्ड जो है, इंटरनेट इतना बड़ा है, इसके कारण हमें लगता है कि पैसे बहुत जा रहे हैं, मगर इस इंटरनेट के कारण जो बच्चे जिनको हाथ नहीं पैर नहीं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे थे, वो अब गांव में बैठे कहीं पेड़ के यहाँ कहीं कुछ जगह पे बैठ के वो कुछ ऐसे सीख पा रहे, जो लेक्चर होते हैं यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे, जो सिर्फ इंटरनेट से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी तो अच्छी चीज़ें हो रही है, क्योंकि उन्होंने वो भी ध्यान में रखा, इसलिए वो उनकी कंपनी आज ग्रो हो रही है। मगर हम नेगेटिव चीज़ देखते हैं, अपने पहने हुआ शर्ट हो या कोई और हो चीज़ें हो या कोई टॉप हो, तो ये भी उन्होंने बनाते टाइम सिर्फ पैसे की बात नहीं सोची, उसकी क्वालिटी रहे,
वो आपके लिए अच्छा रहे, कुछ सालों तक, महीने तक जाना चाहिए, इस तरह से बनाते कि क्योंकि वो देना जानते हैं, देना ही पाना ये कंसेप्ट वो जानते हैं। तो आपको भी ये जानना ज़रूरी है, जब भी आप कोई चीज़ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें ऐसे मत करिए कि सिर्फ खुद के बारे में मत सोचिए, उसके बारे में भी सोचिए जिनको आप वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उसके बारे में अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें दीजिए जिससे फ़ायदा हो। इसमें ग्रैटिट्यूड करके मैं इतना दे पा रहा हूँ, इसमें मेरे को ऊपर वाले का हाथ है मेरे सिर पे, तो उनका शुक्रिया अदा करिए। ये अब चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमने देख लिया, अब क्या नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो हम एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे बात करना रोको। बहुत बात वही होती है, जैसे स्टोरी पे तुमने देखा कि संजय बाद में वो मैनेजर वो सब उन चीज़ों पे बात करने लगे, वही इन्वायरमेंट, वही चीज़ें कि ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई। दिन भर में भी वही हम कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, प्रॉब्लम 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 पे बात कर रहे हैं। मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम रहने वाली है, हमारे अपेक्षा रहती है वो भी रहने वाली है, ये हर चीज़ रहने वाली है। मगर इन सब प्रॉब्लम में भी अगर आप कुछ अच्छा ही देखने लगोगे तो वो ज़रूरी है, उसमें अच्छा ही देखना शुरू करो। कोई भी चीज़ होती तो दो चीज़ों में होती है, एक अच्छी साइड में और एक बुरी साइड में। वो आप पे डिपेंड करता है कि उसमें आप अच्छी चीज़ देख पा रहे हो कि नहीं। तो आपको देखना ज़रूरी है कि उसमें अच्छी चीज़ क्या है, चाहे कितने भी बुरी हो, उसमें अच्छी चीज़ होती है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये आपने सुना होगा, तो वो ऐसी बात है। जो भी प्रॉब्लम होता है इसमें अच्छा देखने की कोशिश करो। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। एक गांव में एक बैलगाड़ी थी, एक आदमी के पास, उसके पास एक उसका एक छोटा बच्चा था। वो गांव से कहीं जा रहे थे बैलगाड़ी से, तो उनके दो बैल के सामने कुछ कुत्ते आए और उन कुत्तों को डर के वो बैल थोड़े से पीछे हो गए। तो उनका बच्चा पीछे चल गया और वो जो चाक था, स्टील का रहता था उसका चाक, टायर जो, तो उसके नीचे, चक्के के नीचे उसके उंगली चली है उसके बच्चे की, और वो बहुत नाराज़ हुआ, खुद को ब्लेम करने लगा। गाँव वाले बोलने लगे तो बच्चा भी नहीं संभल पाया, ये वो चीज़। और ऐसे कुछ उसको तब बहुत बुरा लगा। कुछ साल बीत गए, 18 19 20 साल के बाद उनके गांव में, तब उस टाइम पे भर्ती के लिए कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं रहती थी, आर्मी भर्ती के लिए। तो आर्मी भर्ती के लिए कुछ वहाँ पे सरकार के लोग आए और बच्चे चाहिए थे। तो इसके सब दोस्त चले गए इसकी उम्र के। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि मेडिकल में उसकी उंगली के कारण उसको ले नहीं पाए। और बाद में वो वाघा बॉर्डर के वहाँ कुछ कारण सरहदी पे उन दोस्त गुजर गए, मगर ये बचा। तब इसके पापा को रियलाइज़ हुआ कि जो वो अच्छे के लिए। तो वो भी ऐसी ही चीज़ आपको प्रॉब्लम में देखना है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो प्रॉब्लम में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टोरी में बताया कि वो देख पा रहे थे। कंप्लेंट मोड, अब कंप्लेंट मोड क्या होता है, जो भी देखिए, हर दिन में आप कंप्लेंट कर रहे हो, चाहे कोई भी बात हो। दिन में ऐसी कोई छोटी चीज़ होती है, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं हुआ मेरे से, ये कस्टमर आज नहीं आया, आज का वो कस्टमर रेगुलर आता था, अब नहीं आना आ रहा है, मेरी ये लॉस हो गया, 2 4 चले गए, 10 चले गए, इसने पैसे नहीं दिए, उधारी नहीं दी, वो दिए, ये लोन लिया, ऐसा लिया। वही चीज़ सुनते, वही बातें करते, वही प्रॉब्लम करते, और बढ़ के बिल आता है और बढ़ के प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आप कंप्लेंट करते रहते। मगर इसकी जगह पे अगर आप ग्रैटिट्यूड करने लगे तो आप कंप्लेंट मोड में नहीं होंगे और आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगेगी। क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड करता है वो कंप्लेंट नहीं करता। एक ही टाइम पे एक ही हो सकता है, जो ग्रैटिट्यूड कर सकता है उसके साथ कंप्लेंट नहीं है, जिसके साथ कंप्लेंट है, कंप्लेंट मोड में होता है, वो ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं। तो अगला देखिए, जलन। आपको जेलसी नहीं करनी है। बहुत बार क्या है, आप सब चीज़ करते मगर जेलसी करते, जलते, इन्होंने वो गाड़ी ली, उन्होंने वो घर लिया, तो ये आपको बंद करना होगा। कंपैरिजन करना बंद करना होगा, उसने ऐसा किया, उससे वैसा किया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो जलिए मत, आपके पास जो है इसके लिए थैंकफुल करिए, उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करिए। ये करना ज़रूरी है, ये आपको करना बंद करना होगा। ये नहीं करना है आपको। जो नहीं करना है वो चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम, कंप्लेंट और जलन। अगला ये भी नहीं करना है, मनी के बारे में आपको बुरा नहीं बोलना है। बहुत बार हम पैसे के बारे में बुरा बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे आपके मेहमान हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे इन्वायरमेंट में हो। तो ध्यान रखना है कि मनी के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलना है। मनी के इसमें
आपको मनी के बारे में ग्रेटिट्यूड करने की, मेरे पास कम से कम इतने तो पैसे है, लोगों के पास उतने भी नहीं, उनके लिए एक ड्रीम होता है, किनके लिए 1 लाख यानी ड्रीम है, 50,000 यानी ड्रीम है किसके लिए, मगर आपके पास तो उतने भी है, 10,000 तो हो सकते हैं, कम से कम 100 रुपये तो है। तो ये भी प्रॉब्लम है, फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं मगर आपके पास इतने तो है, इसके लिए अच्छा बोलिए, उसके बारे में बुरा मत बोलिए। ये भी नहीं करना है बुरा होने पर रोना या गाली नहीं देना है, उसमें ग्रेटिट्यूड करना है। बहुत बार हमारे साथ कुछ चीज़ें बुरी होती है तो हम और गालियाँ देते हैं, इस पे उस पे, और चीज़ें इन्वायरमेंट सब निगेटिव कर देते हैं, और चीज़ें निगेटिव होने लगती है। तो ये आपको सबसे पहले रोकना पड़ेगा, ये कभी भी नहीं करना है, उसकी जगह पे आपको ग्रेटिट्यूड करना ज़रूरी है। अगला है, चाहे प्रॉब्लम कितना भी आए, खुद को कुछ नहीं रहा तो ऐसा नहीं बोलना। प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं रहा, इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी कुछ जीवन में रहा ही नहीं, जैसे स्टोरी में मैंने बताया, उसने ग्रेटिट्यूड का वीडियो देखा संजय ने और लाइफ चेंज हो गई। तो आपको भी ये देखना है कि कुछ तो कुछ अच्छा होगा आपके पास, उस पर ध्यान देना है, मीनिंग लगाना है, तो आपका डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो फिर से आप गिरने के बाद भी उठ सकते हो। ये पावर ग्रेटिट्यूड की, क्योंकि इसके कारण बहुत लोग अपने बिजनेस में यहाँ से यहाँ तक चले गए। और इसके अलावा अगर आप प्लस पॉइंट करना चाहते हो तो आप एक ग्रेटिट्यूड जार बना सकते हो। ग्रेटिट्यूड जार यानी कुछ नहीं, एक बॉक्स ले सकते हैं, बर्नी ले सकते हो, उस पर ग्रेटिट्यूड जार लिख सकते हो। जो भी चीज़ आपके बिजनेस में अच्छी हुई होंगी, चाहे कोई कस्टमर आया हुआ 10 रुपये 5 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ होगा कल से आज के इसमें, या कल में हुआ होगा, तो उसके बारे में लिखिए कि मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ। इतना नहीं लिखिए, आज सिर्फ इतना है कि मेरे को 10 रुपये बेनिफिट हुआ, थैंक यू, और वो चिट उसमें डाल दीजिए। जैसे पहले गल्ले बनाते थे हम पैसे रखने के लिए, उसी तरह और जो भी चीज़ आपकी अच्छी होती है तो एक छोटे से कागज़ पे लिखिए और वो उसमें डालना शुरू करें, रोज़ डालने का। जब आपको लगे कि अब मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ तो तब उस टाइम को कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद अब उसको खोल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ आई थी जब आप बहुत नेगेटिव होते तब तक आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें, चिट्ठी जैसी चीज़ें अच्छी होती होंगी उसको लिखिए, उसमें डालिए। ये करते रहिए, देखिए आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएंगी। ये बहुत 100% काम करता है, बहुत लोग ये करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था, और आपके कुछ डाउट क्वेश्चन होंगे और आपको अगर अच्छे, मुझे मालूम है 101% आपको रिजल्ट मिलने वाले, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे आके। और आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छे सी वीडियो मैंने आपके लिए, ये लाइफ चेंजिंग वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप तक अपने वीडियो देखा इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।